सबकी डिमांड इंडिया में मैसिव है। मार्केट का साइज था करीब 28.9 लाख करोड़। प्रीमियम क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आइडिया ही क्लियर नहीं है, तो अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको टॉप 5 स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया बताऊंगी जिन्हें आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके लाखों करोड़ों तक कमा सकते हैं। नमस्कार, बॉस वाला अकेडमी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आपके बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मैं आपको बताऊंगी हर बिजनेस का मार्केट साइज, डिमांड और ग्रोथ पोटेंशियल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। अब देखो, ये तो आप जानते हैं कि इंडिया टेक्सटाइल हब है। कॉटन, सिल्क, लियोन जैसे फैब्रिक की डिमांड कभी कम नहीं होती। वहीं अगर मैं इसके मार्केट साइज की बात करूं तो 2022 में इंडिया टेक्सटाइल का मार्केट साइज था 3.4 लाख करोड़। लेकिन अब इको फ्रेंडली और डिजाइनर फैब्रिक की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। तो अगर आप छोटे स्केल पर कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग या फैशन हाउस, गारमेंट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट्स को सप्लाई कर सकते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप मॉडर्न डिजाइन और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे तो प्रीमियम क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है इसके बाद सेकंड आइडिया है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का। अब देखिए ना, शर्ट्स, जीन्स, बेल्ट, जूट्स बैग्स, लेदर आइटम्स, फुटवेयर, इन सब की डिमांड इंडिया में मैसिव है। और इसका मार्केट साइज 2021 में ग्लोबल फुटवेयर मार्केट की सेल थी करीब 123 लाख करोड़, और 2026 तक इसमें 164 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये तो आप जानते हैं कि इंडिया जैसे ह्यूज डिमांड मार्केट में ये बिजनेस लॉन्ग टर्म स्केलेबल और कस्टमाइज फैशन और फुटवेयर काफी हाई मार्जिन का बिजनेस बन रहा है, और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं ना, तो इस वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है स्पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। अब ये सभी आप जानते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, इंडिया में स्पोर्ट का क्रेज हमेशा से हाई रहा है। आप बॉल्स, बैट्स, ग्लव्स, गियर प्रोडक्शन ये सब बना सकते हैं। और वहीं अगर मैं इसके मार्केट साइज की बात करूं तो सिर्फ इंडियन स्पोर्ट गुड्स मार्केट का साइज 2022 में था करीब 1.43 लाख करोड़, और इसकी ग्रोथ रेट 4.8% से ज्यादा है। तो ये बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। वहीं अगर आप कस्टमाइज स्पोर्ट्स गियर बनाते हैं तो प्रीमियम प्राइसिंग आसानी से मिल सकती है। और वहीं ओलंपिक और आईपीएल जैसे इवेंट्स में तो इसकी डिमांड ओह बाबा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ बिजनेस आइडिया की, जो कि है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। वुड, मेटल, ग्लास से टेबल्स, चेयर, कैबिन्स, बेड्स ये सब बनते हैं और सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है ये। कस्टमर डिजाइनर्स फर्नीचर, जहां कस्टमर डिजाइन सिलेक्ट करता है और उस पर आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। इसके अगर मार्केट साइज की बात करूं तो 2022 में इंडिया में फर्नीचर मार्केट का साइज था 2.1 लाख करोड़। ग्रोथ रेट मॉडरेट है, लेकिन डिजाइनर और इको फ्रेंडली फर्नीचर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, आजकल अर्बन लाइफस्टाइल और छोटे अपार्टमेंट्स में भी स्पेस सेविंग्स फर्नीचर की डिमांड बहुत ज्यादा। अब देखो, जगह इतनी ज्यादा हो रही है तो घर छोटे छोटे बन रहे हैं, तो फर्नीचर भी उस हिसाब से चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी यानी कि फिफ्थ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया की, जो कि पेपर मेकिंग का बिजनेस। ये आजकल रिसाइकेबल और इको फ्रेंडली पेपर प्रोडक्ट्स की डिमांड बूम पर है। ये सभी आप जानते हैं। अब देख लीजिए, नोटबुक हो, पैकेजिंग बॉक्स हो, कैरी बैग्स हो, डिस्पोजल प्लेट्स हो, टॉयलेट पेपर तक, हर चीज की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और वहीं मैं इसके अगर मार्केट साइज की बात करूं तो 2021 में पेपर मार्केट का साइज था करीब 28.9 लाख करोड़, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 तक ये 30.7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अब आप बताइए इसमें डिमांड है या नहीं है क्योंकि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया है, जहां आप छोटे स्केल से शुरू करके धीरे धीरे एक बड़े पैकेजिंग क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। तो फिर ये थे वो टॉप 5 बेस्ट स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया
इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया टेक्सटाइल प्रोडक्शन, फुटवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फर्नीचर और पेपर मेकिंग। अब आप ये समझिए कि हर बिजनेस का मार्केट साइज और डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको इनमें से कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। आपको लगता है किसी काम आ सकता है तो उनके साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लेकिन हाँ, इस बीच में मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। अगर आप किसी भी तरीके के बिजनेस को करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं या होलसेल पर जाते हैं, किसी भी तरीके के बिजनेस पे जाते हैं, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक नीश होता है। इसके बिना बिजनेस में आज के टाइम पे काम करना थोड़ा सा टफ है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छे से करिएगा। इनिशियल लेवल पर आपको कुछ सोशल मीडिया पर पे करने की ज़रूरत नहीं, कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपना पेज क्रिएट करना है, या फिर आप पिंटरेस्ट में जा सकते हैं, स्नैपचैट यूज़ करिए, लोग लिंक्डइन पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड कि आपको किस तरह से उसका यूज़ करना है, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो बना के वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे खास बात इन सारे बिजनेसेस की ये रहेगी कि ये बिजनेस की डिमांड हमेशा रहती है। ये बिजनेस ऐसे नहीं है कि आज चल गया कल नहीं चलेगा। आपने देखा हो कि मैंने सारे बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग बताए, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये हर रोज़ हर समय किसी ना किसी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें। तो अगर आप फोकस करोगे कि रोज़ की ज़रूरत की चीज़ों पे आप अगर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है या तो आप ऐसे बिज़नेस में जाओ जहाँ पर आप गैप देखो कि यार इसका बहुत गैप है, अगर मैंने ये फिल कर दिया तो मार्केट अच्छा चल जाएगा। लेकिन आपको फिर उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि सारी चीज़ें करनी है, लोगों को बताना है कि ये मिसिंग है, उसके बाद फिर उस हिसाब से मार्केटिंग वगैरह रहेगी। लेकिन हाँ, जो मार्केट में ऑलरेडी स्टेबल है और जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, तो भाई अगर आप उस तरीके के बिजनेस में जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फिर डिफरेंसेस आ जाएगा, एक स्टार्टअप और ऐप। तो यहाँ पर रहेगा कि एक छोटे लेवल पर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। अगर आप अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नेक्स्ट टॉपिक में किस पर वीडियो बनाओ। और फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।